देश के नरेंद्र मोदी तो मंडी खत्म कर देंगे। अरे मंडी खत्म नहीं करेंगे, मंडी खत्म कर देंगे तो फिर सामान कहां से लेंगे? लंदन से, पेरिस से, कहां से लेंगे? अगर मंडी खत्म करें तो वहां क्या बनेगा? क्रिकेट मैदान बनेगा? नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। ये जो टोपी आप देख रहे हैं ये किसान नेता का पहचान है। और लगातार मेरे पे क्वेश्चन हो रहे थे कि तिवारी भैया किसानों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। तिवारी भैया किसानों पे बोलने वाले थे और तिवारी भैया हर मुद्दों पे बोलते हैं, डरते नहीं हैं। इस शहर में पैदा हुए हैं तिवारी भैया, बिहार की धरती से आए हुए हैं और किसान के पुत्र हैं। आई नो, मुझे पता है कि डीएपी क्या होता है, यूरिया क्या होता है, खाद क्या होता है, लहसुन कैसे खेती होती है, चना कैसे बोया जाता है, गेहूं कैसे बोया जाता है, धान कैसे बोया जाता है, धान के बीज जो छोटे वाले होते हैं उसको कैसे उखाड़ा जाता है। आई नो, बैल से खेती कैसे की जाती है, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन जो कोसा जा रहा है कि तिवारी भैया आप चुपचाप क्यों हैं, चुपचाप इसलिए कि डिटेलिंग की बात कर रहा था। मैं डिटेल की कलेक्शन कर रहा था, क्योंकि तिवारी भैया डिटेलिंग कलेक्शन करने के बाद बात करते हैं। जो लगातार लोगों में मेरे पर ताने दे रहे थे कि तिवारी भैया आप किसानों मुद्दे पे नहीं बोल रहे। अरे किसान तो भगवान है, मैं बोल रहा हूं कि तिवारी भाई बोल रहे हैं कि किसान भगवान है, मोहब्बत करते हैं हम लोग, उनके बिना कुछ भी नहीं है संभव। लेकिन जो सवाल किया जा रहा है कि तिवारी भैया चुपचाप हैं, तिवारी भैया कुछ बोलते नहीं हैं, किसानों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। अरे तिवारी भैया तो मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करते रहेंगे। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि किसान भगवान है, किसान भगवान है। लेकिन जो किसानों की आड़ में जो खेल चल रहा है, पाखंड चल रहा है, ड्रामा चल रहा है, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पाखंड चल रहा है, आज छठा दिन, आज 7वां दिन है, आज किसान आंदोलन का 7वां दिन है और लगातार उसको हाईजेक करने का प्लान चल रहा है। याद रहे कि जिन लोगों को लगता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी किसानों को इग्नोर कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं, वो गलत सोच है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसानों को बेइज्जती नहीं किया, किसानों का अपमान नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने लगातार देश के 5 करोड़ किसानों का सम्मान हमेशा से करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। कल को नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने के लिए जाएंगे तो उन किसानों के सामने जाएंगे, तो किसानों का अपमान कैसे कर सकते हैं? वो किसानों का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन जो भ्रमित चाल चला जा रहा है, फ्राई किया जा रहा है कि कैसे करके नरेंद्र मोदी के जो लक्ष्य है उसको रोका जा रहा है। आजादी से लेकर अभी तक किसान आज तक सबसे ज्यादा गरीब हैं। सिर्फ 3 से 4%, 5% किसान बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। उनको अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं और साथ में जिसके लिए खेल चल रहा है, एमएसपी जो सपोर्ट चल रहा है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसके बारे में खेल खेला जा रहा है कि एमएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंद कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नरेंद्र मोदी ने 50 बार कहा है, 1000 बार कहा है कि एमएसपी बिल नहीं खत्म होगा। एमएसपी जो चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन कान फूंका जा रहा है। कान कौन फूंक रहे हैं? जो बीच के जो बिचौलिए हैं बीच के, किसान व्यापारी के बीच में जो बिचौलिए हैं, वो उनको चुभन हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोटा पैसा वो लोग खाते हैं ना, तो कान तो वो फूकेंगे ही। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार कहा है, और यहां तक कि मन की बात में भी कहा है उन्होंने, कि कहीं पे भी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं पे भी खत्म नहीं होने वाली है। ये लगातार कहा जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो किसानों के खिलाफ हैं, किसान से नफरत करते हैं। अरे नफरत नहीं करते। अगर नफरत करना होता तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ये दूसरा चरण नहीं कंप्लीट करते। दूसरा चरण चल रहा है उनका, और यही याद रहे, तीसरा चरण भी नहीं, चौथा चरण भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जनता को कैसे, उनके मुद्दों को कैसे डिलीवर करना है,
उनकी समस्याओं का कैसे निवारण करना है, नरेंद्र मोदी पीएचडी होल्डर है, पीएचडी होल्डर इस मामले में कि जनता की समस्याओं को कैसे करीब से देख के उसका निवारण किया जाए, वो नरेंद्र मोदी को बेहतर तरीके से पता है। लेकिन एमएसपी के बारे में जो पाखंड किया जा रहा है कि देश के नरेंद्र मोदी तो मंडी खत्म कर देंगे, अरे मंडी खत्म नहीं करेंगे। मंडी खत्म कर देंगे तो फिर सामान कहां से लेंगे? लंदन से, पेरिस से, कहां से लेंगे? अगर मंडी खत्म करें तो वहां क्या बनेगा? क्रिकेट मैदान बनेगा? नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि जिस तरह से किसानों का सम्मान नरेंद्र मोदी सरकार में होता है वैसे ही होता रहेगा। हां, त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी इनरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते, गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते हैं जो लांछन लगाया जा रहा है। लेकिन तिवारी भैया इसलिए बोल रहे थे कि लगातार किसान जो आंदोलन हो रहा है उसको हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, हाईजैक। वो यूपी का भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण पहुंचा हुआ है वहां पे। अब वो क्या कर रहा है? वो उसको क्या पता है? वो तो हर जगह पहुंच जाता है। हाथरस में भी पहुंचा था। हाथरस जब फूंकने वाली थी उस समय वो जाके अपना गिद्ध वल्चर वाली राजनीति करने गया था। यहां पे अब देखा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अरे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, किसान बिल के खिलाफत हो रही है, लेकिन वल्चर गिद्ध लोग बैठे हुए हैं नजर बैठा के कि कुछ भी मुद्दा हो नरेंद्र मोदी पे लांछन लगाओ, उसको उठाओ, हाईजैक करो। अब वही हो रहा है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी होती तो आज यानी कल, माफ कीजिएगा, कल राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, रेल मंत्री भी साथ में थे, वो तमाम लोग बैठ के किसान नेताओं से चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। आज 7वां दिन है और 7वां दिन भी आज भी बातचीत हो। अब 3 दिसंबर को बातचीत होगी। नरेंद्र मोदी कहीं पे भी किसान विरोधी नहीं है। अब बात करते हैं कि झूठ और सच का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो कौन फैला रहा है। लेकिन मैं बता दूं, जो रैली हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, 7वां दिन है आज, लेकिन उसके पीछे में जो हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, देश के टुकड़े टुकड़े गैंग जो कर रही है कि देश को इसको हाईजैक करना चाहते हैं। उसको चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है सुलझे नहीं, ये मुद्दा उलझ के रह जाए और ताकि दुकान चलता रहे। कल को मैं आऊँगा, भीम आर्मी वाले आएंगे, वहाँ पे अपना दुकान चलाएंगे, फिर उसके बाद कन्हैया कुमार डफली लेके आएंगे, उसके बाद उमर खालिद आएंगे, तमाम लोग अपना, और उसके बाद धीरे धीरे किसान हो जाएंगे पीछे, और उसके बाद हो जाएगा ये हाईजैक। चलो भाई, निरंकारी ग्राउंड में सब दुकान खोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या चाहे केंद्र सरकार हो, कहीं पे भी इनरिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर इनरिस्पॉन्सिबल होती तो हर बातों को नकार देती। केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार किसान नेताओं को समझाने में लगी है कि कहीं पे भी ये किसान जो बिल है वो आप लोगों के अगेंस्ट में नहीं है। चलिए मान लेते हैं हम अगेंस्ट में, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं अगेंस्ट में है, तो क्या आने वाली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी या नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतेंगे? नहीं, क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा किसान हैं और किसान पे इस देश टिका हुआ है। वो चाहे गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, चना हो, सोयाबीन हो, एप्पल हो, इन तमाम चीज़ें इस पे टिकी हुई है। लेकिन बार बार विपक्ष के लोग कह रहे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गलत है, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हैं। हम राहुल बाबा से सीखेंगे किसान विरोधी, किसान का विकसित डेवलपमेंट, जिन्होंने कहा था कि हम खेतों में टाइल्स लगवा देंगे, खेतों में टाइल्स लगवाएंगे। ये हम उस किसान राहुल बाबा से बात करेंगे जिसने अपने ट्रैक्टर पे सोफा लगवा दिया था। अगर किसान से इतना मोहब्बत होता तो सोफा की जरूरत नहीं था। जो उनका तशरीफ है ना, तशरीफ, वो तशरीफ ट्रैक्टर पर भी बैठ सकता था,
5-10 मिनट के लिए, घंटा के लिए। पत्थर नहीं बनता उनका तशरीफ है राहुल बाबा के, लेकिन राहुल बाबू को कंफर्ट चाहिए था। कंफर्ट पे बैठ के ट्रैक्टर पे जाएंगे, किसान के बिल के विरोध करेंगे सोफा पे बैठ के। तो सोफा क्यों लगवाए, ट्रैक्टर ही नया बनवा लेते सोनालिका से कह के या स्वराज ट्रैक्टर से कह के कि हाँ एक बेहतरीन ट्रैक्टर बनाओ, क्योंकि युवराज जिंदगी भर रहने वाले, मैट्रेस पे सोने वाले, महंगे महंगे सोफा पे सोने वाले, ये बाबा कैसे इन स्टील के चदर पे बैठेंगे, इनका तो तशरीफ पत्थर का हो जाएगा। तो जरा सा सोफा लगवाइए और भी मोटिवेट कीजिए, ताकि बाबा आ रहे हैं, उतर रहे हैं आसमान से, अब उन पे लोग विश्वास कर रहे हैं। जी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि कहीं पे हमारे पास मैं बैकफुट पे हूं, दुकान चलाना है, चुनाव है 1.5 साल के बाद पंजाब में, तो कहीं ना कहीं उस दुकान को चलाने के लिए कान फूंका जा रहा है किसान नेताओं को कि नरेंद्र मोदी तो किसान विरोधी। अरे किसान विरोधी नहीं है। जो मेरे पास रिपोर्ट है मैं आपको बता देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राज्य में 49,000 करोड़ रुपए का सिर्फ दाल खरीद चुके हैं, और वो भी एमएसपी प्राइस पे, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी पे दाल 69,000 करोड़ का, और वही कांग्रेस का 600 करोड़ रुपया। और आप लोग बोल रहे हैं, जो लोग बैठे हुए विपक्ष में, कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। नहीं, जनता जनार्दन के विश्वास को जीतने के लिए और जनता जनार्दन के समस्याओं का निदान करने के लिए नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री बने हैं, टाइम पास के लिए नहीं। अरे टाइम पास करने वाले तो बैठे हुए हैं 24 अकबर रोड में, लेकिन उनको कोई एक समस्या चाहिए कि हाँ कैसे करके नरेंद्र मोदी को विपक्ष में लाया जाए। लेकिन याद रहे, नरेंद्र मोदी की जो टीम है, जो केंद्र सरकार की टीम है, उसमें बेहतरीन ऐसे मंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी पे आंच नहीं आने देंगे। अगर किसानों की समस्या है तो उसका निवारण करेंगे, लेकिन किसानों का अपमान नहीं करेंगे, और ना ही होगा अपमान, क्योंकि किसान इस देश के भगवान थे, हैं, रहेंगे। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो भी इनकी कन्फ्यूजन इनको जल्द से जल्द दूर किया जाए, और जितने भी हमारे किसान भगवान की तरह जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द अपने घर चले जाना चाहिए। लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग से दूर रहना होगा, कहीं हाईजैक न कर ले इस आंदोलन को। लेकिन याद रहे तिवारी भैया, किसान को भगवान मानते थे, हैं, रहेंगे। और भी डिटेल लेके आऊंगा किसान रैली पे, रुकूंगा नहीं जब तक किसान भाई, किसान भगवान अपने अपने घर नहीं चले जाते। तब तक के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। और लवेश, अरे किसान जिंदाबाद।